बड़ी खबर आपको बता दें, सिवनी से खबर आ रही है जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने के संकेत दिए। उन्होंने कहा, राज्यसभा सदस्य हूं, लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पार्टी का आदेश होगा तो चुनाव लड़ूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने भोपाल से चुनाव लड़ने का बोला तो मैं भोपाल से भी चुनाव लड़ा। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। राज्यसभा का सदस्य हूं तो मुझे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पार्टी का सिपाही हूं, जो पार्टी आदेश देगी करूं। मेरी सीट जो है राजगढ़ पार्लियामेंट सीट है, गुना पार्लियामेंट सीट नहीं है। पिछली बार मुझसे कहा गया था भोपाल से लड़ने के लिए, जो मेरी सीट नहीं थी, लेकिन पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, सिपाही हूं, जो आदेश होगा पालन करेंगे। मैं भी राज्यसभा का सदस्य हूं तो मुझे लड़ने और इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ये बयान किस तरह से देखा जाए और क्या कुछ इसके मायने हैं? क्या वास्तव में अब ऐसा लग रहा है कि उम्रदराज दिग्विजय सिंह एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में कूदने की तैयारी में है? देखिए, ये अनुमान लगाना तो दिनेश अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि दिग्विजय सिंह ने ये कहकर एक, जिसको कहते हैं आप, एक चुनावी शगुफा जरूर उन्होंने छेड़ दिया है कि पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी अगर कहेगी तो लड़ लूंगा। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ये बहुत संभव नहीं दिखता है कि दिग्विजय सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारे जाएं। वो राज्यसभा के मेंबर हैं और जिस तरह की उनकी भूमिका है मध्य प्रदेश के चुनावी रण में, कार्यकर्ताओं को समझाने की, उनको एकजुट करने की और चुनाव के लिए तैयार करने की, उस भूमिका का वो बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा नहीं है पार्टी का, और न ही किसी और पद की वो रेस में है। तो इन परिस्थितियों में उन्होंने इसका सीधा जवाब न देकर, दिग्विजय सिंह जी बहुत शार्प राजनेता है, बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, ये कहकर उन्होंने एक शगुफा जरूर छेड़ दिया है कि जिससे कहीं प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी के मन में ये भी बात रहे कि हो सकता है इस बार कांग्रेस ये रणनीति भी बना रही हो कि अपने दिग्गज राजनेताओं को, जो भले ही राज्यसभा में हों, उनको भी चुनाव मैदान में उतारे। तो इस तरह की रणनीति को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। अगर ऐसी कोई रणनीति बनेगी तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। दिनेश जी, शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने के संकेत दिए। हालांकि उन्होंने जिस लहजे में कहा उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं राज्यसभा सांसद हूं, लेकिन अगर पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से ये बयान सामने आया, उसके बाद जब पत्रकारों से एक सवाल और पूछा गया। सवाल ये था कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे? तो क्या कुछ प्रतिक्रिया दिग्विजय सिंह की रही, वो भी एक बार सुन लीजिए। अगर पार्टी कहती है कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना से चुनाव लड़े लोकसभा में, तो क्या जो आदेश होगा पार्टी का करूंगा। आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं भी राज्यसभा का सदस्य हूं तो मुझे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पार्टी का सिपाही हूं, जो पार्टी आदेश देगी करूंगा। तो राज्यसभा सांसद हूं, लड़ने की जरूरत नहीं है, ये पहले भी कहा और अभी भी कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो पूरा बयान सामने आया, उस बयान के बाद से अब तमाम तरह के राजनीतिक इसके मतलब और मायने निकाले जा रहे हैं। क्या दिग्विजय सिंह एक बार फिर से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों में उतरेंगे? ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस अब अपनी रणनीति को मजबूत कर रही है, तो जो बीजेपी खेमा है उसकी बेचैनियां जरूर बढ़ाती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से दिग्विजय सिंह का साफ तौर पर देखने को मिला है कि आमतौर पर वो अपने खुले विचारों से अपने बयान देते हुए नजर आते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने इस बात को लेकर बात कही कि चुनाव लड़ूंगा अगर पार्टी कहेगी तो, अगर पार्टी कहती है, पार्टी आदेश करती है तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो दिग्विजय सिंह ने फिलहाल चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी राज्यसभा का सांसद हूं, अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन दिग्विजय सिंह का जब ये बयान आया उसके बाद से तमाम तरह के मायने निकालने लगे। और खास करके पत्रकारों ने जब दिग्विजय सिंह से कहा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, क्या उसकी तैयारी है, उसमें भी दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि अगर पार्टी कहेगी
उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। तो दिग्विजय सिंह का कॉन्फिडेंस और दिग्विजय सिंह की जिस तरह से जो शैली रही है वो भी एक बड़ी दिलचस्प रही है। दिग्विजय सिंह आमतौर पर इस तरह की बयानबाजियों के लिए मशहूर रहते हैं। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, जब पत्रकारों ने दिग्विजय सिंह से पूछा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे, तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो लड़ लेंगे। देखिए, वही उनका जवाब है, पार्टी कहेगी तो लड़ लेंगे। और दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच में अब लड़ाई राजनीतिक भी है और व्यक्तिगत भी है, क्योंकि पहले जैसा हमने पहले भी देखा है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो एक अघोषित समझौता रहता था कि गुना से आगे सिंधिया जी कभी अपनी राजनीति का विस्तार देने की कोशिश नहीं करते थे, यानी वो राघोगढ़ और राघोगढ़ से आगे बढ़कर राजगढ़ जिले तक वो कभी भी अपनी राजनीति का विस्तार नहीं करते थे। और इसी तरह दिग्विजय सिंह या जयवर्धन जी या लक्ष्मण सिंह जी भी गुना तक कभी नहीं जाते थे। राघोगढ़ के आगे वो अपनी राजनीति का विस्तार कभी नहीं करते थे। तो ये एक अघोषित समझौता था कि गुना से ग्वालियर तक की राजनीति सिंधिया परिवार की रहेगी और ग्वालियर से गुना के आगे की जो राघोगढ़ से शुरू होती है सीमा, वो दिग्विजय सिंह जी और उनका क्षेत्र है। ये माधवराव सिंधिया जी के समय से इसका पालन हुआ, लेकिन प्रतिद्वंदिता माधवराव सिंधिया जी के समय से थी, क्योंकि माधवराव सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी, ये मानते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोकने वाले जो दो प्रमुख नाम मध्य प्रदेश में रहे, अर्जुन सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी, इन्हीं की वजह से वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं पहुंच पाए। ये तनातनी तो पहले थी, लेकिन 2020 के घटनाक्रम के बाद जब कांग्रेस में दो फाड़ हुई और सिंधिया जी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में आ गए, तब से ये मसला बहुत जटिल हो गया है। और मुझे लगता है कि उसी व्यक्तिगत राजनीति के मसले पर आने की वजह से दिग्विजय सिंह जी ये कह गए कि मैं अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ लूंगा। बिल्कुल, शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर जिस तरह से जो लंबे समय से देखने को मिला है, सिंधिया वर्सेस दिग्विजय सिंह, राजा वर्सेस महाराजा, और इस तरह की जो बयानबाजी है या जिस तरह के जो सवाल मीडिया कर्मियों ने पूछा, उसके बाद से राजा और महाराजा वाली लड़ाई को एक बार फिर से चिंगारी देने की कोशिश की है। देखना ये होगा आगे किस तरह की परिस्थितियां बनने वाली।